नमस्कार दोस्तों, जय मां सरस्वती। दोस्तों, आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस ज्ञानवर्धक यूट्यूब चैनल पर और आज के खास महत्वपूर्ण ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपके दैनिक राशिफल के बारे में और आपकी दिनचर्या के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आप सब कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं ब्रह्मांड की सभी देवी देवताओं से कि आप सब अपने अपने जीवन काल में बहुत ही अच्छे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, ये सुंदर कन्या आपके पास आएगी और आपसी संबंध बनाएगी। जी हाँ दोस्तों, ये सुंदर कन्या का नाम न अक्षर से शुरू होता है। दोस्तों, यह सुंदर कन्या आपके पड़ोसन है और यह सुंदर कन्या आपसे बहुत ही प्रेम करती है और आपके लिए जान भी देने के लिए तैयार हो जाती है। दोस्तों, यह सुंदर कन्या आपके साथ संबंध बनाना चाहती है और यह आपके रिश्तेदार या दोस्त की पत्नी नहीं है, लेकिन वह आपको अपने प्रेमी की तरह समझती है। आज का दिन आपके लिए कुछ नया करने के लिए रहेगा। आपके मन में काम को लेकर नई नई आइडिया आएंगे जिन्हें आप बिजनेस में तुरंत लगाएं। विदेशों से व्यापार कर रहे लोगों को भी कोई खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। आपकी कुछ नए लोगों से मुलाकात होगी। आपको अपने पिताजी की कोई बात बुरी लग सकती है, लेकिन फिर भी आप कुछ नहीं कहेंगे। आपकी कोई प्रिय वस्तु यदि खो गई थी तो वह भी आपको मिल सकती है। यह सुनकर आपको अजीब लग सकता है, लेकिन यह सच्चाई है। जी हाँ दोस्तों, वह कब और क्यों आपके पास आएगी? इस समय वह औरत आपके पीछे पड़ी हुई है। वह शादीशुदा होने के बावजूद अपने पति से संतुष्ट नहीं है। जी हाँ दोस्तों, उसके पति के पास बिल्कुल समय नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे, आखिर यह औरत कौन है, क्यों आएगी और ठीक एक वेग पर ही क्यों? यही प्रश्न अभी आपके मन में घूम रहे होंगे। लेकिन दोस्तों, जीवन में कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जिनका उत्तर समय खुद देता है, शब्द नहीं। फिर भी मैं आपको इस रहस्य की परत दर परत कहानी सुनाने जा रहा हूँ। सबसे पहले बात करते हैं उस समय की। एकरा ज्योतिष और आध्यात्मिक दृष्टि से यह समय अत्यंत विशेष माना जाता है। 11 को एंजल नंबर भी कहा जाता है। यह संकेत देता है कि ब्रह्मांड आपको कोई संदेश भेजने वाला है। यह समय बताता है कि आपके जीवन में कुछ नया प्रवेश करने वाला है, ऐसा कुछ जो आपकी सोई हुई किस्मत को जगा सकता है। दोस्तों, आपने गौर किया होगा कि पिछले कुछ समय से आपके जीवन में अजीब सी बेचैनी है। आज का दिन आपके लिए मिश्रित रूप से फलदायक रहने वाला है। आपकी किसी बात को लेकर जीवन साथी आपसे नाराज हो सकती हैं। आपको अपनी इनकम को लेकर थोड़ा एहतियात बरतनी होगी। विद्यार्थियों को बौद्धिक का मानसिक बोझ से छुटकारा मिलेगा और अध्यापक पढ़ाई लिखाई में उनकी पूरी मदद करेंगे। आपकी कोई मन की इच्छा पूरी होने से खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा और परिवार में किसी धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन हो सकता है। अटके हुए काम बनेंगे और सबसे बड़ी बात, आपके भीतर आत्मविश्वास जागेगा। आप खुद को पहले से ज़्यादा मजबूत महसूस करेंगे। जो लोग लंबे समय से अपमान, धोखा या अकेलेपन का दर्द झेल रहे हैं, उनके लिए यह समय विशेष है। यह औरत आपके जीवन में मरहम बनकर आएगी। शायद वह खुद भी बहुत कुछ सह चुकी होगी, लेकिन जब दो टूटी हुई आत्माएं मिलती हैं तो वे एक दूसरे को जोड़ने का काम करती हैं। कुछ लोगों के लिए यह मुलाकात प्रेम में बदल सकती है, कुछ के लिए यह मार्गदर्शन बनेगी और कुछ के लिए यह केवल एक चेतावनी होगी कि अब अपने जीवन को हल्के में मत लो। यह भी ध्यान रखना दोस्तों, यह घटना केवल उन्हीं के जीवन में घटेगी जो सच्चे मन से कुछ बेहतर चाहते हैं, जिनका मन साफ है, जिनकी नीयत में छल नहीं है। अगर आपके भीतर अहंकार, क्रोध या द्वेष भरा है तो यह संकेत आपके लिए नहीं है। उस दिन जब घड़ी में 11 होगा, वातावरण भी कुछ अलग सा होगा। हवा की गति बदली हुई लगेगी। पक्षियों की आवाज़ अचानक शांत हो सकती है। सावधान नहीं होता और भविष्य के लिए बिल्कुल तैयार नहीं होता। और ठीक इसी बीच यह रहस्यमयी औरत आपके जीवन के दरवाजे पर दस्तक देती है। आज का दिन आपके लिए सकारात्मक परिणाम लेकर आएगा। संतान पक्ष की ओर से आपको कोई खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। आप उन्नति की राह पर आगे बढ़ेंगे और अपने रहन सहन के स्तर में सुधार लाएंगे। आपका कोई काम यदि लंबे समय से अटका हुआ था तो वह भी पूरा हो सकता है। आपको अपनी शारीरिक समस्याओं को नज़रअंदाज नहीं करना है। परिवार में किसी नए मेहमान का आगमन हो सकता है और जीवन साथी के साथ आज आप रोमांटिक मूड में नजर आएंगे। जी हाँ दोस्तों, अब सवाल उठता है, आपके मन में इस समय कई सवाल उठ रहे होंगे। यह औरत कौन है? ये मेरे पास ही क्यों आ रही है? क्या यह सिर्फ एक संयोग है या इसके पीछे कोई गहरा रहस्य छिपा है?
जी हाँ दोस्तों, आपके सवाल बिल्कुल जायज़ हैं, लेकिन याद रखिए हर सवाल का जवाब एक साथ नहीं मिलता। कुछ जवाब वक्त के साथ खुलते हैं, कुछ अनुभव से समझ आते हैं और कुछ जवाब सीधे आपकी आत्मा को झकझोर देते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये कोई साधारण महिला नहीं है। अगर ये साधारण होती तो इसके आने से आपके दिल की धड़कन तेज़ ना होती, आपके भीतर अजीब सी हलचल ना मचती। ये औरत आपके जीवन में कुछ ऐसा देने आ रही है जिसे आप जीवन भर भूल नहीं पाएंगे। जी हाँ, ध्यान से सुनिए। ये सिर्फ प्रेम नहीं हो सकता, ये सिर्फ आकर्षण भी नहीं हो सकता। ये हो सकता है आपका टूटा हुआ आत्मविश्वास, आपकी दबाई हुई भावनाएं, आपके जीवन का नया रास्ता, या फिर वह सच जिससे आप आज तक भागते आए हैं। कभी कभी ईश्वर इंसान के रूप में हमारी परीक्षा लेने आते हैं और कभी कभी वही इंसान हमारे जीवन का वरदान बन जाता है। आज का दिन आपके लिए मिला जुला रहने वाला है। घूमने फिरने के दौरान आपको कोई महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी और आपकी कोई काम को लेकर कार्य क्षेत्र में वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। इसलिए आप छोटों की गलतियों को बड़प्पन दिखाते हुए माफ़ करें। यदि आप कहीं घूमने फिरने जाएं तो उसमें अपने माता पिता से आशीर्वाद अवश्य लेकर जाएं। किसी इलेक्ट्रॉनिक आइटम को आप अपने घर लेकर आ सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसका आना बिल्कुल उद्देश्यपूर्ण है। ये सिर्फ आपसे मिलने नहीं आ रही, ये सिर्फ बात करने नहीं आ रही और ये सिर्फ देखने भी नहीं आ रही। ये आपको कुछ सौंपने आ रही है। और याद रखिए, जो चीज़ आपको मिलने वाली है वह अनमोल है। हर किसी के नसीब में ऐसी चीज़ नहीं लिखी होती। जी हाँ दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या आप इसके लिए तैयार हैं? क्योंकि ये घटना पूरी तरह अप्रत्याशित होगी। आपने इसके लिए कोई योजना नहीं बनाई होगी, इसलिए आपको मानसिक रूप से खुद को तैयार रखना होगा। शायद उससे हमें नुकसान होगा, शायद लोग कुछ कहेंगे, शायद बदनामी होगी। लेकिन आज दोस्तों, मैं आपको बहुत स्पष्ट शब्दों में पूरे विश्वास के साथ ये कहने आया हूँ, इस बार डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जी हाँ दोस्तों, ये जो आने वाली मुलाकात है, इसमें कोई खतरा नहीं है, कोई साजिश नहीं है, कोई छल नहीं है और कोई गलत उद्देश्य नहीं है। यह मुलाकात केवल और केवल आपके लिए है। जी हाँ दोस्तों, ज़िंदगी में कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो अचानक नहीं होती। आज आपको अपने बिजनेस को लेकर कुछ समस्याएं आएगी जिनको लेकर आप परेशान रहेंगे। आपको अपने कामों में किसी दूसरे से सलाह लेने से बचना होगा। सरकारी कामों को पूरा करने की आप पूरी कोशिश करेंगे। आपको अपने वैवाहिक जीवन पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। कोई पुराना मित्र आपसे लंबे समय बाद मिलने आ सकता है। आपको अपनी इनकम पर पूरा ध्यान देना होगा। यदि आपके पिताजी को कोई आंखों से संबंधित समस्या है तो वह आपको परेशानी देगी। वे वर्षों पहले लिख दी जाती हैं, आपके भाग्य में, आपकी आत्मा के लेखे में और आपके कर्मों के फल के रूप में। ये जो घटना है, ये कोई सामान्य घटना नहीं है। ये भाग्य द्वारा चुना गया अवसर है। ये ईश्वर द्वारा दिया गया संकेत है। यह आपकी आत्मा के लिए भेजा गया उपहार है। समाज की सोच और लोगों का डर, आज के समय में समाज बहुत जल्दी निर्णय ले लेता है। लोग बिना जाने बिना समझे सिर्फ देखने भर से राय बना लेते हैं। अगर कोई महिला किसी पुरुष से बात करे तो लोग शक करने लगते हैं। अगर कोई मुलाकात हो जाए तो बातें बनने लगती हैं। जी हाँ, लेकिन दोस्तों, हर मुलाकात गलत नहीं होती, हर रिश्ता गलत नहीं होता और हर भावना पाप नहीं होती। कुछ रिश्ते आत्मा से जुड़े होते हैं, कुछ मुलाकातें ऊपर से तय होती हैं। वह औरत कौन है? अब सबसे बड़ा सवाल, आखिर वह औरत आपको क्या देने आ रही है? आज का दिन सांसारिक सुख भोग के साधनों में वृद्धि लेकर आने वाला है। आप यदि परिवार में किसी सदस्य को कोई जिम्मेदारी देंगे तो वह उस पर खरे उतरेंगे। किसी दूर रह रहे परिजन से आपको कोई शुभ सूचना सुनने को मिल सकती है। आपको अपनी मेहनत पर भरोसा करके कामों को करना होगा। कोई पुराना लेन देन आपके लिए समस्या बन सकता है। परिवार में वरिष्ठ सदस्यों की बात आपके दिल को छुएगी। किसी नए वाहन की खरीदारी की आप योजना बनाएंगे। ध्यान से सुनिए, वह आपको कोई साधारण चीज़ देने नहीं आ रही। जी हाँ दोस्तों, वह जो देने आ रही है उसे पाकर इंसान सोना चांदी तक भूल जाता है। आज का दिन आपके लिए किसी शुभ व मांगलिक कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए रहेगा। आपके चारों ओर का वातावरण खुशनुमा रहेगा और आपको अपनी मेहनत का पूरा फल मिलेगा। कोई विरोधी आपको परेशान करने की कोशिश कर सकता है। आपकी मेहनत का आपको पूरा फल मिलेगा। धन को लेकर यदि आपका कोई काम रुका हुआ था तो वह भी पूरा हो सकता है। छोटे बच्चे आपसे किसी चीज़ की फरमाइश कर सकते हैं जिससे आप पूरा अवश्य करेंगे।
तो दोस्तों आज का ये महत्वपूर्ण वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन घंटी को प्रेस करना ना भूलें। तो दोस्तों आज का ये महत्वपूर्ण वीडियो काफ़ी हो गया, फिर से अगले नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद दोस्तों। कमेंट बॉक्स में जय माता दी ज़रूर लिखें। धन्यवाद दोस्तों।